हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम कर रहे थे वर्गमूल और हमने वर्गमूल की तीनों विधियों का कल यूज़ किया था, जिसमें हमने ट्रिक से सोल्व किया, भाग विधि से हल किया। इसके साथ-साथ हमने गुणनखंडन विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम पार्ट 2 में वर्गमूल के वो क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं और जो कि बहुत इम्पोर्टेंस में मैं कहूँगा और हमें ज़रूर सीखने चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर आपने गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट पार्ट 2। और स्क्वायर रूट पार्ट 2 में आज हम करेंगे, जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूर्ण वर्ग, जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया था पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में। पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल करने के बाद में वर्गमूल का मान एक पूर्ण संख्या हो, डेसिमल में, या ये कहें कि कुछ शेषफल उसमें ना बचता हो। तो हमारा जो पहला प्रश्न जो है वो ये है कि 631 में छोटे से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए। प्रश्न हमारा क्या है कि 631 में कौन सी छोटे से छोटी संख्या जोड़ी जाए। छोटे से छोटी संख्या, देखो, जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, संख्या प्राप्त हो। क्या कहता है कि 600, अब जैसे कि क्योंकि उसने बताया है कि 631 में कौन सी छोटे से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो जाहिर सी बात है 631 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हालांकि कल हमने ये जिक्र भी किया था कि जिन संख्याओं के अंत में 1 हो, 5 हो, डबल शून्य या 4 शून्य, या फिर मैं डायरेक्ट ही कह देता हूँ जिसके अंत में शून्य हो, 5 हो, 6 हो, या फिर 4 हो, या फिर 1, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो ये संख्याएं जिनके अंत में होती है ना, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं, कंफर्म नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग ही होगी। अब 631 में इकाई का अंक, जिसको मैं कह रहा हूं अंतिम अंक, इकाई का अंक तो 1 है, लेकिन 631 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसलिए उसने कहा है कि 631 में हम क्या जोड़ें कि हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो इस तरह की संख्याओं को या इस तरह के प्रश्नों को हल करने का, जिसमें जोड़ने के बारे में पूछा गया हो, तो सीधा सा तरीका है कि आपको, जैसा कि मैंने कहा था, कि आप कम से कम 30 तक की संख्याओं का पूर्ण वर्ग, मतलब सॉरी, 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग आप मुंह ज़बानी याद रखें। और अगर आपको मुंह ज़बानी याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आपका टाइम खराब होने वाला है। और इसके साथ साथ एक वर्ग का टॉपिक मैंने किया था, उसमें हम किसी भी संख्या का वर्ग, कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं। एक ही विधि आप किसी भी संख्या पर अप्लाई कर सकते हो, उससे भी आप कर सकते हो। तो जैसा कि आपके सामने 631 है, अब 631 वाले प्रश्न के ऊपर फोकस करते हैं। 631 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 631 बनाने के 631 वाली संख्या में हम क्या जोड़ें कि यहाँ पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमें क्या करना होगा कि आपको ये देखना है कि 631 के नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो सकती है। और जैसा कि मैंने कहा, आपको कुछ संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए, मौखिक या मुंह ज़बानी। तो जैसे कि 20 का वर्ग होता है ना, वो 400 होता है, और 25 का वर्ग होता है ना, 25 का वर्ग होता है ना, वो 625 होता है। लेकिन ये तो 625 है, इससे छोटी संख्या हो गई, तो ये संख्या तो हमारी हो नहीं सकती 625। तो हम क्यों ना 26 का वर्ग लेके देखें। 26 का वर्ग कितना होता है? 676। मतलब ये हुआ कि 631 के सबसे नियरेस्ट, सबसे नजदीक की वाली पूर्ण वर्ग संख्या 676 है, जो 26 का वर्ग करने से प्राप्त होती है। तो 676 इसको संख्या को बनाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य कि 631 में क्या जोड़ें कि 676 प्राप्त हो जाए। तो सीधी सी बात है, 676 में से 631 क्या करोगे? घटा लेंगे हम। तो 6 में से 1 गया 5 होगा, 7 में से 3 गया 4, तो 45 अगर हम इस संख्या में जोड़ दें तो हमें 676, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है,
वो प्राप्त हो जाएगी। तो 45 इसका आंसर होगा। देखो सिंपल सी बात है। तो जोड़ वाली संख्याएं अगर आपसे पूछ रखा है कि क्या छोटे से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, तो यही एकमात्र जो आसान विधि है ये उनमें से एक है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप 4 ऑप्शन जो गिवन हैं उन ऑप्शंस में जो आपको लगे ये हो सकता है, या तो ये तरीका है कि आप आइडिया मारें कि ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप ए वाला ऑप्शन लेके उसमें ऐड करके देखें और आप देखें कि क्या ये पूर्ण वर्ग है। फिर अगर वो नहीं बनती है तो दूसरा ऑप्शन बी लेके देखें, उसको ऐड करके देखें, फिर देखें कि क्या ये पूर्ण वर्ग है, या फिर सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। टाइम कंज्यूम तो उसमें भी होगा, बट अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो वो विकल्प बचता है। ये विकल्प ऐसा है कि आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधा आप आंसर ज्ञात कर सकते हो। तो एक पहली टाइप हमारी ये थी। दूसरी टाइप के ऊपर चला जाता हूं मैं। जैसा कि मैंने कहा था कि भाग विधि से वर्गमूल निकालना या फिर गुणनखंडन विधि से वर्गमूल निकालना, दोनों सीखना काफ़ी जो है ज़रूरत है हमें उस चीज़ की, काफ़ी उनकी इम्पोर्टेंस है अलग अलग। तो जैसा कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है उसमें नेक्स्ट प्रश्न के अंदर कहता है कि 2203 में, या फिर मैं ये ज़्यादा बड़ा है मैं छोटा ले लेता हूँ ताकि टाइम कम लगे, वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक कौन सा है जिससे 392 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। वो कहता है कि सीधी सी लैंग्वेज में कि 392 जो है इसको किस छोटे से छोटा धन पूर्णांक का मतलब है वो धनात्मक या जमा वाला। माइनस का तो वर्गमूल निकलता ही नहीं है, माइनस वाली संख्या का तो आप पूर्ण वर्ग कह ही नहीं सकते हो। तो ये कहता है कि कौन सी धनात्मक पूर्णांक छोटे से छोटे संख्या को इससे गुणा कर दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने कहा था कि गुणनखंडन विधि और भाग विधि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको दोनों विधियां सीखनी चाहिए वर्गमूल निकालने वाली। तो यहां पर गुणनखंडन विधि दी बेस्ट है। और कैसे है, आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ऐसे 392 के फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा, सबसे पहले मैं 2 पर लेके जाता हूँ इसको। 2 एक कम 2, 2 नी में 18, 2 छिके 12, फिर 2 से करेंगे 2 नी में 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 49, और ये फिर 7 पे भाग जाएगा, सातु सातु 49 और 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। और जैसा कि कल हम गुणनखंडन विधि से वर्गमूल निकालने की जब प्रोसेस कर रहे थे, वो आपको ध्यान ही होगा कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर हम गुणनखंडन विधि से वर्गमूल निकालते थे तो उसके पेयर्स बनाते थे। तो पेयर्स बनाने की बात आएगी और वो पेयर्स बनेंगे एक जैसी संख्याओं के। तो इस 2 का पेयर पूरा नहीं है, इसका भी पेयर पूरा है। तो इसका पेयर पूरा कब होगा कि हम इसको 2 से गुणा कर दें तो ये पेयर पूरा हो जाता है। और वही उसने हमारे से पूछा है कि किस धनात्मक संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो संख्या छोटे से छोटी क्या है, 2 है। 2 से अगर हम 392 को गुणा कर देंगे तो हमें वो जो है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। और कई प्रश्नों में जो है ना ये पूछ लेते हैं कि गुणा करने से वो जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी। तो जाहिर सी बात है, आप 392 को 2 से गुणा कर दो और 2 दूनी 4 इससे गुणा करके आप निकाल सकते हो। तो इस विधि से आप ये इस तरह के प्रश्नों का जो है हल बता सकते हो। और इसके साथ में एक प्रश्न ये भी है कि 216 को कौन सी छोटी छोटी धनात्मक संख्या से भाग दें। अब ये गुणा वाला था, देखो जोड़ घटा गुणा भाग तीनों के ऊपर प्रश्न बनेगा कि क्या संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, क्या संख्या जोड़ी जाए। जैसा कि एक प्रश्न हमने अभी किया था कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या उसमें जोड़ी जाए कि हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, तो वो हमने कर लिया। हम घटा वाला भी करेंगे और गुणा वाला हमने कर लिया। अब एक भाग वाला भी एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि हम कौन सी छोटे से छोटी संख्या से दी गई संख्या को भाग कर दें कि वो पूर्ण वर्ग जो है बन जाए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसा कि ये प्रश्न किया, अगर इसके बारे में अगर गुणा की बजाय आपसे भाग के बारे में पूछता तो आप क्या कहते कि इसमें 2 अगर ना होता, ये 2 अगर नहीं होता
देखिए हमारा जो फैक्टर करने से क्या मिला था, ये मिला था हमें। अगर ये 2 होता ही नहीं तो ये पूर्ण वर्ग मिल जाती है हमें, क्योंकि इसका पेयर पूरा, इसका भी पेयर पूरा, इसका पेयर पूरा नहीं था, तो इसका आंसर आता 2। यानी कि 392 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और यदि 2 से भाग कर दें तो भी ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और वो संख्या देखो, आप जानना चाहो तो 392 को अब 2 से भाग करके देखो, 2 एक कम 2, 2 नी में 18 और 2 छके 12, देखो 196 जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या है, 14 का वर्ग होता है 196, आप सभी जानते हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है उसका जिक्र भी हम कर चुके हैं। तो भाग वाला क्या करना है, फैक्टर करो, जिसका पेयर पूरा नहीं है उन्हीं संख्याओं से वही आपका आंसर हो जाएगा, पेयर पूरा करने वाला अंक जो है वो खत्म हो जाएगा उसका। या फिर जैसे कि मैं स्पेशल ही इसका ये एग्जाम्पल ले लेता हूं जो हमारे से प्रश्न जो है पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है हमारा कि 216 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। 216 को कौन सी छोटे से छोटी संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो जाहिर सी बात है कि 216 के फैक्टर किए जाएं, अभाज्य गुणनखंड किए जाएं। 2 से काटेंगे 2 दाई 20, 2 तिया 6, सॉरी 2 दाई 20, 2 अट्ठे 16, और 2 से फिर करेंगे 2 पंजे 2 चौके 8, और 2 से करेंगे तो ये आएगा 27। अब 3 से करेंगे 3 निम्न 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आपको मिले 216 के जो अभाज्य गुणनखंड आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि 3 बार तो 2 है और 3 बार ही 3 है, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अगर वर्गमूल हम निकाल रहे होते तो आप इनके पेयर बनाते, तो ये 2 ही पेयर बने, एक तो इसका 2 और एक इसका 3 जो है उसका पेयर नहीं बन पाया, इसीलिए वो अभाज्य पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसने पूछा किससे भाग किया जाए, तो हमें ये 2 जो है ये निकालना पड़ेगा, ये 3 भी निकालना पड़ेगा। तो 2 और 3 दोनों को निकाल दोगे तो 2 तिया 6, तो 6 से इसको भाग कर देंगे तो आपको जो है पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद में हम चलेंगे इसकी अगली टाइप जो प्रश्न में पूछी गई है। वो कहता है कि 3 प्रश्न में क्या कहता है, 3, 4, 5, 6 और 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होने वाली कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो। यानी कि 3, 4, 5, 6, 8 मतलब ये 5 संख्याएं हैं, इन पांचों की पांचों संख्याओं से प्रत्येक से विभाजित होने वाली संख्या लेकिन वो पूर्ण वर्ग भी हो, वो निकालनी है आपको। यानी कि प्रत्येक से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग, देखो पूर्ण वर्ग पूछा उसने, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो जाहिर सी बात है इन 5 संख्याओं से, जैसा कि हमने एलसीएम एचसीएफ में किया था इस टाइप का प्रश्न, बट उसमें पूर्ण वर्ग का जिक्र नहीं था, उसमें ये सिर्फ ये था कि इन पांचों संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी। तो जाहिर सी बात है इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, मतलब इन पांचों संख्याओं से, इन 5 की 5 संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या, इनसे विभाजित होने वाली संख्या पहले हम निकाल लेते हैं। संख्या क्या होगी, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 8 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। 3, 4, 5, 6, 8 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम की विधि आप जानते ही हो, आप एलसीएम ऐसे निकालेंगे छोटी संख्याओं का, 3, 4, 5, 6 और 8। देखो 2 पर जाएगा, 3 का 3 छोड़ दिया, 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब 2 से ये फिर चला जाएगा, 3 का 3 छोड़ दो, 1, 5, 3 और ये 2 हो गया। अब ये 3 पे चला जाएगा, 3 एकम 3, 1, 5 और ये फिर 1 और ये फिर 2। अब ये आगे जा नहीं रहा है तो आप गुणा कर दीजिए, या फिर आप गुणा मत करिए, गुणा कर देंगे तो फिर आपको ज़्यादा टिपिकल लगेगा, हो तो जाएगा फिर थोड़ा टिपिकल हो जाएगा।
आपको क्या करना पड़ेगा, ये फैक्टर लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, जाहिर सी बात है। अब ये जो आपको मिला है, ये जो गुणा मैंने आपके सामने लिखी है, ये वो संख्या है या फिर ये उन संख्याओं का गुणनफल है जो कि 3 से 4 से 5 से 6 से और 8 से, इन पांचों की पांचों संख्याओं से ये जो है विभाजित हो जाएगा, क्योंकि हमने ये एलसीएम निकाला। बट हमें क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इनका क्या ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसका पेयर तो पूरा हो रहा है, न इसका पेयर पूरा, न इसका पेयर पूरा, न इसका पेयर, तो इनका पेयर आपको पूरा करना पड़ेगा। पेयर मतलब जोड़ा, यानी कि डबल डबल अंक करने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, इसको मैं 2 की 2 कर देता हूं, तो इसका तो कुछ करना ही नहीं है। इसका पेयर पूरा करोगे तो 3 की 2 करना पड़ेगा, तो आपने एक तो 3 लिया, यहां पे 3 लेना पड़ा, और इसका पेयर करेंगे तो 5 की 2 करना पड़ेगा। इसका भी पेयर पूरा करना करेंगे तो इसकी 2 की 2 करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, इनका सॉल्यूशन कर लीजिए। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4। अब ये इनकी गुणा करेंगे, तो इनकी गुणा करेंगे तो ये देखो गुणा भी कैसे करना है, देखो 25 चौके ये तो 100 जाता है, और 4 में 36, तो 36 गुणा में 100 क्या हो जाएगा, आसानी रहेगी ना गुणा करने में। तो 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है ये। तो 3600 वो पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि दी गई पांचों संख्याएं 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित, या वे कहेंगे कि डिविजिबल फॉर ऑल दीज गिवन 5 नंबर्स। तो ये जो है हमारी अगली टाइप थी। इसके साथ साथ कुछ प्रश्न मैंने एग्जाम इसकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट में से भी लिए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन ये आया हुआ है पहले, एसएससी और रेलवे के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनमें से ही मैं ये ले रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक जमा एक्स बटे 144 और इसका है स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर रूट है बराबर 13 बटे 12। तो x की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो वही है, आपको कुछ जुड़ा जोड़ घटा गुणा भाग आप जरूर करना चाहोगे, तभी आप x निकाल सकते हो। 2 तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। एक तो है डायरेक्ट कैलकुलेशन, कुछ सोचना ही नहीं है, कैलकुलेशन अपनी अच्छे से पूरी करो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप इसका ये वर्ग मूल हट जाएगा और फिर हम जो है दाएं बाएं इनको ले जा करके x फाइंड आउट कर लेंगे। एक तरीका तो ये है हमारा, जैसे अगर इसका वर्गमूल हटाना होगा तो आपको दोनों तरफ जो है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये एक इक्वेशन ही तो है, एक समीकरण तो है ये। तो दोनों तरफ अगर आप वर्ग कर देते हो ना, तो समीकरण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वर्ग करने से हमें हमारा वर्गमूल हट जाएगा, तो हम जो है दाएं बाएं ले जाने वाली, जोड़ घटा वाली, गुणा भाग वाली प्रोसेस जो है आसानी से कर सकते हैं। ये प्रोसेस तो आप जानते ही हो। तो जैसे कि अगर आप इसका वर्ग करते हो तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन 144, ये तो ऐसे बनेगा, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो 169 हो जाएगा। 13 का वर्ग और 12 का वर्ग होता है 144। अब ऐसा करके आप x बटे 144 बराबर हो जाएगा 169 बटे 144 माइनस का 1 हो जाएगा। और अब यहां से आप x निकाल सकते हो। कैसे, यहां पर एलसीएम लेंगे, 144 ऊपर आएगा, ये एलसीएम लेंगे तो माइनस का ये इससे कट जाता है, x का मान 144 माइनस 169 माइनस 144 यानी 25 आएगा इसका आंसर। देखो एक तरीका तो ये है कि आपने डायरेक्ट निकाल दिया, इसका आंसर आएगा 25, तो यही आंसर है इसका। बट एक तरीका है मेंटल एबिलिटी का, उससे भी आप निकाल सकते हो। उसमें आप ऑप्शन की मदद भी ले सकते हो। ऑप्शन की मदद अगर आपको लेंगे तो उसमें भी आसानी है, वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे 1 प्लस एक्स अपॉन 144 का स्क्वायर रूट एंड इज इक्वल टू 13/12। देखो ये गिवन है,
तो आप x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो देखो समझने वाली बात है कि अगर हम इसको जोड़ दें, जोड़ ही था ना इसका, यस जोड़ था, अगर इसको हम जोड़ दें तो ये बनेगा 144 प्लस x बटे 144 का स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू 13/12। देखो ऐसे लिखोगे आप। ऐसा करने से आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप x का वो मान, देखो जाहिर सी बात है इसका मान आप 13/12 करना, क्योंकि इक्वल टू किसके है 13/12। आपको क्योंकि इसका वर्गमूल भी है तो आपको यहां पर क्या बनाना होगा 13। 13 कैसे बने कि यहां पर ऐसी संख्या आए कि जिसको x का वो मान ले लें जो 144 में जुड़ जाए और उसका वर्गमूल हो जाए 13, यानी कि 13 यहां पर 13 है ना, इसलिए हम ये बता रहे हैं। ये तो पहले से ही 12 है क्योंकि 144 का वर्गमूल तो 12 ही होता है, तो यहां पर तो कुछ करना ही नहीं है। तो x का मान अगर हम 25 ले ले तो ये 144 में 25 जुड़ेगा 169 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। तो आप ऑप्शन की मदद भी ले सकते हो। ऑप्शन लेके देखें भाई, पहला ऑप्शन उसने गया है 1, तो 1 लेके देखेंगे तो 145, तो वो तो पूर्ण वर्ग बना ही नहीं। दूसरा ऑप्शन ले लिया 12, 12 लेंगे तो ये 156 आएगा, 156 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, जाहिर सी बात है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 13, 13 ऐड करेंगे तो ये 157 आएगा, 157 भी नहीं है पूर्ण वर्ग। और चौथा और फाइनल ऑप्शन दिया है इसने 25, और 144 में 25 अगर आप जोड़ देते हो तो वो बनेगा 169। तो 169 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 13 आएगा, क्योंकि टोटल पर वर्गमूल ये गिवन है। तो आप ये विधि से भी मेंटल एबिलिटी से कर सकते हो। ये था नेक्स्ट। एक ये नेक्स्ट टाइप है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है अगली भी। इसमें देखिए मैं पर्सन को ले लेता हूँ, ये लेंगे हाँ 4 प्लस और 44, ये वर्गमूल का निशान प्लस, और फिर वर्गमूल का निशान 10 के आगे 4 शून्य हैं, और इस टोटल पर भी वर्गमूल है और इसका मान भी निकलेगा। देखिए इस तरह का जो पर्सन होता है ना, इसके अंदर पहले टोटल वर्गमूल फिर उसके अंदर भी वर्गमूल चलते 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 ये प्रोसेस आगे कईयों में इन्फिनिटी तक भी हो सकती है, बट यहाँ पर तो यहाँ तक ही है 1000 10,000 तक ही। इस तरह के प्रश्नों में हमें शुरुआत करेंगे जो लास्ट वाला वर्गमूल है ना वहां से, अंदर का ये लास्ट वाला यहां से शुरू करेंगे तो हमें आसानी है, यहां से हम करें तो हो ही नहीं सकता ये। और जाहिर सी बात है लास्ट वाला जो संख्या आपको मिलेगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर से स्टार्ट मिलेगी, मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी आपको। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल हम नहीं हटा सकते। ऑप्शन में हम पहले ही देख लेंगे कि क्या ऑप्शन एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब वो ऑप्शन के अंदर ऐसा तो नहीं है कि डेसिमल में आंसर है या फिर ऐसा कोई वर्गमूल के अंदर ही आंसर है, तो ऐसा तो नहीं है। अब ज्यादातर ये जो प्रश्न होते हैं ना उनमें आंसर में डेसिमल या फिर जो है वर्गमूल में आंसर आपको बहुत ही कम चांसेस है मिलने वाले, क्योंकि वो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है इस टाइप के है। तो यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी आपको, और ये पूर्ण वर्ग कैसे है इसका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। कैसे, आपको ये देखना है कि क्या अंत में जो शून्य है एक के आगे अगर शून्य की संख्या सम संख्याओं में हो, जैसे कि 2 शून्य हो, 4 शून्य हो, 6 शून्य हो, 8 शून्य, 10 शून्य, 12 शून्य, 14 शून्य, या फिर 16 या 18 या 20 या 22 या 24 या 26, कितने यानी कि शून्यों की संख्या अगर सम संख्याओं में है एक के आगे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। लेकिन यदि विषम संख्याओं में हो, जैसे 1 शून्य हो या 3 शून्य हो या 5 शून्य हो, मतलब एक के आगे विषम संख्याओं में शून्य लगे हों तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। जैसे 10 पूर्ण वर्ग नहीं है, जो है 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो सम संख्याओं में अगर शून्य, तो यहां पर 4 शून्य हैं तो ये पूर्ण वर्ग है, और वर्गमूल में फिर वर्गमूल खोल लेंगे ना तो कितने शून्य लग जाएंगे, उसके आगे उसका आधा, पहले कितने थे 4 थे ना, उसका आधा कर देंगे तो उतने शून्य लगे रह जाएंगे, तो इसका वर्गमूल हट जाएगा तो यहां पर 100 आ जाएगा। अब देखो हम एक ही लाइन में ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, इसका वर्गमूल आएगा 100 और ये 44 फिर उसमें जुड़ जाएगा, यहां पर ये क्या आएगा 100, ये 44 इसमें जुड़ेगा तो ये 144 हो जाएगा और उसका वर्गमूल हो जाएगा। 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, तो ये फिर 4 प्लस 12 और इसका वर्गमूल 12 और 4 कितने होते हैं 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4।
तो इस तरह से चलते चलते आपको जाना है, और भी बहुत सारे टाइप्स इसमें गिवन है प्रैक्टिस सेट में, तो आप आसानी से इनको जो है कर सकते हो। तो ये एक टाइप हमारी ये थी। एक क्वेश्चन जो एसएससी में ये भी आया हुआ है पहले से ही, ये क्वेश्चन है रूट, यदि कहता है कि यदि रूट 6 की वैल्यू, यदि रूट 6 की वैल्यू 2.45 हो तो रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 3 वर्गमूल 3, इसका मान जो है किसके बराबर होगा। देखिए, अगर इस तरह के अगर प्रश्न आपको मिलते हैं तो आपको जो जिसका मान आपको गिवन है उसमें आपको जो आप प्रश्न पूछा गया था उसको उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। यहां पर वर्गमूल 6 का मान तो है, बट इसमें कहीं पर भी वर्गमूल 6 नहीं है, तो आपको ये बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलोगे आप, जाहिर सी बात है नीचे की संख्या में से वर्गमूल हटाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें छोटा हो जाए, आसानी से उसको कैलकुलेट कर सके। तो रूट 2 है ना, इसको यदि आप रूट 3 से गुणा कर देते हो ना, तो आपको रूट 3 से भाग भी करना पड़ेगा, नहीं क्योंकि हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब 3 वर्गमूल 3 तो गिवन ही है, ऐसा कर दिया हमने, या फिर हम ये कह दें कि हमने जो है परिमेयकरण कर दिया, हम कहते हैं ना रेशनलाइज कर दिया। तो इसकी गुणा करेंगे तो ये वर्गमूल 6 हो जाएगा, और इसकी गुणा करेंगे तो ये 3 आएगा, और 3 की गुणा करेंगे तो 9। ये क्लियर होगा, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 का मान होता है 3 के बराबर, 3 पहले से, ये 3 3 9, तो ये हमारे पास मिल जाता है। अब वर्गमूल 6 का मान गिवन है हमारे पास 2.45, और ये इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 चौके 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 0.2, 9 दूनी 18 हो जाता है, 6 और 5, 9 7 63, तो 2 और शून्य लग जाएगा, 9 दूनी 18, फिर आगे 2 2 2 आता जाएगा, तो फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो ये ऐसे की बजाय इस पे डैश लग जाएगा। तो आंसर क्या हुआ हमारा 0.272, और उसके ऊपर डैश, डैश का मतलब आप समझ रहे होगे, डैश का मतलब है अंक रिपीट है, वो 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और है जो नई टाइप है हमारे पास, वो है कि 2 की पावर n और इसका स्क्वायर रूट, और दिस इज इक्वल टू है 4 की n वाला ये लेंगे, या ज़्यादा इससे अलग है, 4 की पावर n, एंड दिस इज इक्वल टू 1024, ये ले लो, चाहे मैंने अभी लिया था वो ले लो, एक जैसे ही हैं, 2 रेज टू पावर n स्क्वायर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू 64। तो ये दोनों ही प्रश्नों में, इसमें भी और इसमें भी, ये टाइप एक ही जैसी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, एक तो वही की वही बात है, हम कैलकुलेशन से कैसे निकालें। कैलकुलेशन तो एक सीधा रास्ता ही है जो कि आंसर आपका लेके आएगा। दूसरा, आपको n का मान वो सोचना है कि जिससे कि उस n का मान लेने के बाद में उसको सोल्व करें, वर्गमूल हटाएं इसका, तो 64 आ जाए। तो ऑप्शन पे जाकर के आप कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आप इसका दोनों तरफ वर्ग कर दें और ये वर्गमूल हटा करके इसको हल कर लें। तो उसमें जो भी आपको ठीक लगे, मेरा ये मानना है कि ऑप्शन पे जाकर के करेंगे तो आसानी रहती है, टाइम कंज्यूम कम हो सकता है। और यदि हम कैलकुलेशन की बात करें तो ये जो वर्गमूल है ना, तो यहाँ पर ये इसकी पावर है 1/2, ये पावर इसकी ये है। तो क्यों ना इस पावर को हम उस तरफ ले जाएं, या फिर ये कहें कि 1/2n कर देता हूं मैं इसको, 1/2n, और इसका बेस जो है वो आप 4 बना लो। कैसे बनेगा 4? 1024 को जैसे 4 से इसके फैक्टर कर लो, भाग करके, मतलब इसके फैक्टर करेंगे तो मैं 4 के मल्टीपल में इसका आंसर लेके आऊंगा, ताकि हमें ये दोबारा से 4 में कन्वर्ट ना करना पड़े, बेस इक्वल करना। दूसरी भाषा में क्या कह सकता हूं, इस तरह के प्रश्नों में बेस को इक्वलाइज करना होगा। तो 4 दूनी 8,
4 2 22 बचेगा ना, 4 5 20, 4 6 24, फिर 4 से कर दो, 4 6 24, 4 चौके 16, फिर 4 से कर दो, 16 चौके 64, फिर 4 से कर 4 चौके 16, तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 और 5, यानी कि 4 की पावर 1/2n। ये 1/2n क्यों हुआ, आपको क्लियर होना चाहिए। सॉरी गलत कर दिया, ये 1/2n नहीं होगा, ये n था ना पावर, इसकी पावर n था और वर्गमूल से इसके नीचे 2 आएगा, n/2 आएगा, सॉरी 4 की पावर n/2 लिख सकते हो, n/2 बराबर 1024 के फैक्टर किए तो 4 की पावर 1 2 3 4 और 5, 4 की पावर 5। ये बेस इक्वल करने वाला प्रोसेस था, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी, यानी कि n/2 बराबर 5 हो जाएगा। तो n का मान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n का मान क्या आएगा, 10। सेम प्रोसेस आप यहां पर भी लगा सकते हो बेस इक्वल करने के। तो दोस्तों ये था हमारा वर्गमूल निकालना बाय ट्रिक से। अच्छा, इसमें मैंने ना 1-2 टाइप्स छोड़ रखी हैं, अगर चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वो पूछ सकते हो, डेसिमल वाली संख्याओं के ऊपर भी हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वर्गमूल। नेक्स्ट वीडियो हमारा घनमूल के ऊपर आएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।